तो दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि मैं आप लोग को कंटेंट राइटिंग सिखाता हूँ, ठीक है। और मैं आपको कई बार बोला होगा कि मैं काम करता हूँ, तो मैं मतलब कि यहाँ पे 2 कंप्यूटर लगे हुए होते हैं। और मिलिए हमारे पार्टनर अमरीश भाई से, ठीक है। अमरीश भाई, इंट्रो दीजिए। मेरा नाम तो अमरीश कुमार हो गया। मैं लगभग आशीष भाई के साथ ही 2 सालों से काम कर रहा हूँ। हाँ और हाँ, फुल और एक मिनट में बताना चाहूंगा कि हारिस भाई, एक्चुअली मैं कंटेंट राइटिंग का काम मैं 2021 से कर रहा था, ठीक है। मतलब 2021 से मैं ब्लॉगिंग ऑनलाइन फील्ड में सब काम कर रहा था। और हम लोग दोनों साथ में ही काम करते हैं, अभी साथ में ही पूरा फुल टाइम बिजनेस हम लोग दोनों ही करते हैं। और हम लोग दोनों एक दूसरे मतलब एक तरह से हम दोनों पार्टनर हैं। सारा काम एक दूसरे से बातचीत करके करते हैं। तो अभी ना कंटेंट राइटिंग में बहुत सारा पार्ट है, मतलब कि बहुत सारा उसमें पार्ट है। तो बहुत सारा काम मैं करता हूँ, बहुत सारा काम एक्सपर्ट मैं हूँ, बहुत सारा काम एक्सपर्ट अमरीश भाई है। मेरे को लगा कि जो मैं जानता हूँ मैं आपको सिखाऊंगा, अब साथ में आप अमरीश भाई से जो भी जानते हो आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो अमरीश भाई आपको मैंने तो आपको अपना कंटेंट राइटिंग जर्नी बता ही दिया था। और इंटरव्यू वीडियो मैंने बताया था कैसे मेरा एक पार्टनर था, उसके साथ मैंने काम किया था। तो वो पार्टनर अमरीश भाई है। तो अमरीश भाई आपको अपना पूरा जर्नी बताएंगे। और फिर हम लोग ये भी बताएंगे कैसे हम लोग ये आपको आगे का पार्ट सिखाएंगे, अपना एक्सपीरियंस जो भी इन्होंने सीखा है, ठीक है अमरीश भाई। मेरा अगर जर्नी का बात रहा तो मैं आशीष भाई के द्वारा ही कंटेंट राइटिंग या ब्लॉगिंग में घुसा। हाँ उसके हाँ। साथ मैंने आशीष के साथ ही शुरू किया सब चीज़। पहले हम लोग दोनों ने मिलकर ब्लॉगिंग किया, लेकिन उसमें कुछ तो हो नहीं पाया था उतना खासा। हम लोग को इनकम चाहिए था, तो फिर हम दोनों ने मिलके ही कंटेंट राइटिंग का सर्विस शुरू किया था। और ये करते करते बहुत दिन हो गया है अभी तक। और लगभग मैं कंटेंट राइटिंग से कम 80-90 हज़ार रुपया तक अभी तक कमा चुका हूँ। यही हाँ। है पूरा बात। और एक बात और कि एक्चुअली अमरीश भाई वीडियो फर्स्ट टाइम शूट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नर्वस है। लेकिन एक्चुअली हम लोग बता दें आपको कि हम लोग तकरीबन बचपन से दोस्त हैं, साथ में स्कूल में पढ़ते थे। और एक टाइम पे मैं अकेला मेहनत कर रहा था। तो ये कहानी उस समय की जब अमरीश भाई कैसे शुरुआत हुआ, ये इसलिए आपको बताया कि अमरीश भाई और मैं बचपन से दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, एक ही शहर में रहते हैं। तो पहले हालांकि उतना मुलाकात बीच में होती नहीं थी, मैं काम धाम में बिजी था, अमरीश भाई भी अपने पढ़ाई में बिजी थे। तो ये साल 2022 के जब अमरीश भाई मेरे से जुड़े, और आपने से बताइए आपने पहला जो अर्निंग किया ऑनलाइन फील्ड से वो कितना का किया, और वो कैसे उसका जर्नी था, वो थोड़ा सा उसका शॉर्ट में उसका बताइए, क्या लोगों को सबसे पहले मेरा कैसे मिल अर्निंग सके। हुआ था एडसेंस बेच के। हाँ, तो वो क्या था, मतलब क्या फंडा था, वो कहानी बताइए आप। तो अभी अमरीश भाई बताएंगे आपको कि, और ऐसे तो हम लोग दोनों दोस्त बचपन से हैं। और बचपन में खेल कूद पढ़ाई का बहुत कुछ किया, लेकिन कमाना कैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया साथ में, ये आपको अमरीश भाई शुरू से बताएंगे कहानी, वहां से लेकर अभी तक का कैसे हम लोग का जर्नी रहा, कैसे हम लोगों ने पैसे कमाए बात ऐसा शुरुआत से, साल 2022 से मतलब बताइएगा। बात ऐसा था कि मैं 2022 में पटना रहता था, अपना पढ़ाई हाँ। लिखाई कर रहा था। अच्छा। आशीष भाई से ऐसे ही मुलाकात हुई एक दिन। और इन्होंने अपना काम बताया कि मैं ऐसे ऐसे ऑनलाइन पैसे कमा रहा हूँ, ऐसे काम कर रहा हूँ। तो उस वक्त मेरे पास कुछ था नहीं करने को, तो मैंने भी सोचा था कि मैं पार्ट टाइम के तौर पे कर सकता हूँ। फिर आशीष भाई ने बोला कि एक वेबसाइट लूंगा। फिर जैसे उसका पहला वेबसाइट का नाम हम लोग का था मूवीज वाला, हाँ, जिसपे हम लोग मूवी रिव्यू हम लोग डालते थे। दोनों ने मिलकर शुरुआत किया था। हाँ। फिर आशीष भाई ने वेबसाइट लेने के बाद मुझे आर्टिकल राइटिंग सिखाया था। हाँ, और बता दें आपको कि अमरीश भाई पहला जो आर्टिकल राइटिंग की शुरुआत किए थे वो इंग्लिश कंटेंट राइटिंग से किया था, हाँ। ठीक है। हाँ, तो फिर उसके बाद अच्छा ये मैंने बताइए आपको पहला आर्टिकल लिखने में कितना दिन लगा था। मैंने पहला आर्टिकल कम से कम 2 से 3 दिन में ये लिखा देखिए, तो था। कंटेंट राइटिंग के फील्ड में ऐसा होता है कि पहला आर्टिकल लिखने में लोगों को 2 से 3 दिन लगते हैं, समय लगता है सीखने में दोस्तों। और मेन वो इंग्लिश में था, और बड़ा आर्टिकल था थोड़ा, जैसे टॉप 25 बेस्ट मूवीज होता है इंग्लिश में, वैसा टाइप का। हाँ और मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने पहले बस सीखा था, उसके बाद पहला आर्टिकल लिख रहा था। टाइम लगा मुझे, 2 से 3 दिन टाइम लगा। और फिर मैं उसी प्रकार से मूवीज वाला पे काम करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने मिलके कम से कम उस पे 30 से 35 आर्टिकल डाले थे, जिसके बाद उस पे एडसेंस भी मिल गया एक्चुअली था। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने मात्र 20 से 25 आर्टिकल डाले थे, अच्छा। ठीक है। अमरीश भाई ने 10 आर्टिकल लिखा था, 5 आर्टिकल मैं लिखा था, 5 आर्टिकल मेरा एक और दोस्त था चुतिया वो, ठीक है, तो वो लिखा था, ठीक है। और उस हम लोगों ने 20 से 22 के साइट पे अप्रूवल लिया था। और वो पहला जो हम लोग का अर्निंग था
वो था, वो हम लोगों ने उस वेबसाइट को बेचा, और हमारा और अमरीश भाई के साथ वो पहला अर्निंग था, अमरीश भाई का वो पहला अर्निंग था। हम लोगों ने उसको 7,500 में बेचा था, और डोमेन का पैसा काट कर उसको हम लोगों ने 3 भाग में डिवाइड किया था। एक मैं, एक अमरीश भाई, और एक और मेरा दोस्त रजनीश है। उसके साथ जिस हम लोग शुरुआत किया था कंटेंट राइटिंग का, ब्लॉगिंग का, एडसेंस का, बिजनेस का। तो अमरीश भाई का पहला कमाई कितना था बताओ भाई? मेरा 1500। 1500 या 2000? 2000। 2000। 2000। मेरे को सब बात याद है, अमरीश भाई का सब बात भूल गया, ठीक है। तो 2000 रुपये कमाया था। फिर वहां से हम लोग का कैसा जर्नी रहा बताइए जरा, वो एडसेंस का बिजनेस का वो सब फ्लॉप कैसे हुआ हम लोग का? हाँ, जब एडसेंस मिला हम लोग को 2-3 वेबसाइट। तो अमरीश भाई बताइए कि हम लोग को जब वो मूवी वाला वेबसाइट, एक वेबसाइट पे हम लोगों ने एडसेंस लेकर बेचा, तो उसके बाद कैसा रहा आपका जर्नी ऑनलाइन फील्ड में? वो मूवीज वाला जब हम लोगों ने बेचा था, उसके बाद हम लोगों ने मिलके प्लान बनाया था हाँ, और कि एडसेंस सेलिंग का बिजनेस करेंगे। हाँ। क्योंकि उसके पहले 3 से 4 वेबसाइट पे इन लोगों ने मिलके एडसेंस ले चुका था और बेच चुका था। हाँ, उसमें अच्छा खासा इनकम हो जा रहा था। एक वेबसाइट को लेके बस डोमेन में 600 रुपया लगता था, 7,500 में बिक जाता था। हाँ। 20 आर्टिकल डालने के बाद। 20 से 25 आर्टिकल लेने के बाद। तो हाँ, हम लोगों ने इसी जोश में 30 वेबसाइट खरीद लिए। हाँ, 30 वेबसाइट हम लोगों ने सेटअप किया, और फिर क्या किस्सा रहा? अब हम लोगों ने मिलके खूब काम किया। 30 पे भी हाँ। जैसे काम करना शुरू किया, सब पे काम करते रह गए। लेकिन इतना खराब वहां पे हम लोग का लक रहा कि मात्र एक पर हम लोग को मिला था एडसेंस। हाँ, मात्र एक वेबसाइट पे मिला था, pustakinsight.in, और बाकी सारे वेबसाइट पे एक ही जवाब, लो वैल्यू कंटेंट। और एक्चुअली मैं ये डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा कि कुछ ऐसा अपडेट आ गया था, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग गलत तरीके से काम कर रहे थे, सच बात तो यही है। किसी भी ऐसा एक वेबसाइट में जिसमें हम लोगों ने कुछ तिड़कम विड़कम नहीं लगाया हो, ठीक है, तो तिड़कम विड़कम लगाने को अब अप्रूवल नहीं मिलती है। जो जेन्युइन काम करेगा, जो ऐसा टॉपिक पे काम करेगा जिसपे कंपटीशन ना के बराबर हो, गूगल पे वो आर्टिकल कम संख्या में मौजूद हो, उसको एडसेंस मिलेगा। तो भाई वो बताओ जर्नी कि हम लोग को एक टाइम के बाद पर कुछ पैसा नहीं था, और कंटेंट राइटिंग का बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। कंटेंट एडसेंस का बिजनेस, एडसेंस का बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। फिर कैसे हम लोगों ने कंटेंट राइटिंग की जर्नी शुरुआत किया? मतलब कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। जब हम लोग का एडसेंस बिजनेस फ्लॉप हुआ, तो मैंने काम पकड़ लिया नितेश भाई का, ठीक है। नितेश भाई एक मेरा भाई है, मतलब दूर के दोस्त है, वो भाई मैं बोलता हूँ उनको। उनका मैंने काम किया, और उनको महीना का 10,000 रुपये मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो मैं पहला बार अमरीश भाई को जोड़ा उसी में, कि बोला मैं कि देखो मैं तो 10,000 कमाता ही हूँ, तुम भी मेरे साथ काम करके काम कर लो, 5,000 तू कमा लेना, 5,000 मैं कमा लूंगा। क्योंकि अमरीश भाई पूरी तरह से मेरे पे साथ काम कर रहे थे, मेरा अभी तक दिमाग इस चीज में मेरे को एक्सपीरियंस अनुभव था। तो मेरा जिम्मेवारी था कि चलो भाई मैं कमाऊंगा यार, तो मैं अमरीश भाई तो कुछ कमाएंगे ना। तो वहां से हम लोगों ने शुरुआत किया, और फिर हम लोगों ने वो काम किया नितेश भाई का, और वो 3-4 महीने तक हम लोगों ने काम किया, 2 से 3 महीने 4 महीने तक शायद। उसके बाद से फिर मैंने क्या किया कि कंटेंट राइटिंग का काम शुरुआत किया। और मतलब कि वो तो लिख ही रहा था मैं नितेश भाई के लिए। मैं सोचा कि चलो क्लाइंट उठाते हैं ऑनलाइन, और मैंने ऑनलाइन काम करना शुरुआत किया। और उसके बाद से हम और अमरीश भाई ने दोनों मिलके काम स्टार्ट किया। और वो बताओ भाई अमरीश भाई कि जब हम लोगों ने कंटेंट राइटिंग का काम शुरुआत किया, तो कैसे पैसा आना शुरू हुआ, कैसे सब कुछ हुआ, वो सारा फंडा। कंटेंट राइटिंग का काम का शुरुआत हम लोग मई महीने से किए थे। हाँ, मई महीने के कम से कम 15-16 तारीख से। हाँ, मतलब कि पूरी एक तरीके उससे से। पहले एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे, लेकिन हाँ। फ्रीलांसिंग की तरह जो होता है कि क्लाइंट उठाओ काम करो, वो वाला वो हम लोग किए थे मई महीने से। 15-16 तारीख से हम लोग पूरे तरीके से पूरे दिन सिर्फ कंटेंट राइटिंग का सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे कस्टमर्स को। और वो कैसे काम करते थे वो बता दो जरा भाई, कि कहाँ से क्लाइंट आते थे, कैसे काम करते थे, क्या क्या हम लोग को दिक्कत आया था, और वो कंप्यूटर वाला भी जब बात बताना जर्नी जरा, ठीक है। जैसे हम लोग को शुरुआत में दिक्कत हो रहा था क्लाइंट खोजने में। हाँ, क्लाइंट खोजने में उसका सोल्यूशन आशीष ने निकाला टेलीग्राम से। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने कस्टमर या क्लाइंट खोजना शुरू किया था टेलीग्राम से ही। टेलीग्राम से हम लोगों ने काम उठाया, अच्छा खासा टेलीग्राम से हम लोग को काम मिल रहा था, और वहीं से हम लोग काम करके देने लगे थे। लेकिन उसके बाद से फिर बहुत प्रकार का दिक्कत आया। जैसे क्लाइंट हम लोग को बीच में कम हो जा रहा था, जैसे नहीं मिल पा रहा था। एक टाइम पे मिला, उसके बाद हम लोग के पास काम खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद क्या दिक्कत,
फिर हम लोग के साथ एक और हुआ था कि हम लोग का जो कंप्यूटर था वो खराब हो गया था, कुछ था ही नहीं करने को। खराब नहीं हुआ था, एक्चुअली क्या हुआ था कि वो जो मेरा एक दोस्त था वो कंप्यूटर लेके चला गया अपना वाला। जो हाँ, और मेरे पास पुराना वाला कंप्यूटर था जो जो कि चल नहीं रहा था, उसके दम पे काम होने वाला नहीं था। तो भाई हम लोग वहां से क्या, मेरे पास मात्र एक मोबाइल था और अमरीश भाई के पास लैपटॉप था। तो अमरीश भाई कभी लैपटॉप पे काम करते थे, मैं मोबाइल पे काम करता था, क्योंकि मोबाइल तो था ही ना। हम लोगों ने मात्र 10 से 15 दिन में काम करके एक नया कंप्यूटर ऑर्डर कर लिया था, ठीक है। वो आज कंप्यूटर अभी भी लगा हुआ है, वो साढ़े 4,500 का कंप्यूटर है। तो उस पर हम लोग काम करते हैं कंटेंट राइटिंग का, आप भी सोच सकते हो। तो हमने सर बताओ कि आपने कंटेंट राइटिंग से और कैसे पैसा कमा, कितना कमाया और अब तक टोटल कितना कमाया? भाई मैं तो जैसे बताया, मैं महीने से कमा रहा हूँ, तो मैं महीने हाँ। सिर्फ मैं महीने के आधे महीने में मैंने कम से कम 16 से 17 हजार रुपया कमा लिया था। हाँ, कंटेंट कंटेंट राइटिंग से हिंदी कंटेंट राइटिंग से 10 पैसे पर वर्ड के रेट से। हाँ, सबसे कम जो है मार्केट के उस हिसाब से 15-16 दिन में मैंने 15-16 हजार कमाए। हाँ, उसके बाद मई के बाद जून महीने में मुझे विवास भाई, मतलब उनका वेबसाइट था, उन पे काम करना था। और ये सारे क्लाइंट मेरे को मिले टेलीग्राम से। हाँ, सारे क्लाइंट। तो टेलीग्राम बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है काम उठाने के लिए। उस पर मार्केटिंग ढंग से की जाए तो बहुत ज्यादा ऑडियंस मिलता है। तो हाँ हाँ भाई, इसके बाद जून महीने में भी मैंने पूरे महीने क्या, मई के बाद मैं अभी तक कंटेंट राइटिंग का ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। और जून महीने में मेरा खुद का बना था 32,000 के आसपास। बताइए। हाँ, उसके पहले 15-32 आप जोड़ लो, 45-46 हाँ, ऐसे ही हो गया, हाँ। 1.5 महीने का इनकम। और सिर्फ हिंदी कंटेंट काम करके, और वो भी फुल टाइम, ऐसा नहीं कि दिन भर रात भर लगे हुए हैं। दिन भर लगे हुए हैं, रात को 11-12 बजे तक करके भाई साहब जा रहे हैं सोने आराम से। और दिन का 800 से 1000 रुपया बनाकर जा रहे हैं। दिन का आप 10 घंटा ले लो, 10 से 12 घंटा, हाँ, इससे ज्यादा नहीं। तो भाई कितना मतलब टोटल कमाया? टोटल अगर मैं बात कर लूं भाई तो अभी तक मैं 80,000 तक कमा चुका हूँ। बताइए, अमरीश भाई ने तकरीबन मतलब कि 80,000 को बोल रहे हैं कि वो कमा चुके हैं कंटेंट राइटिंग से। सचमुच 80,000? हाँ, 80,000 जो जोड़ लिया आपने? हाँ, हैं? हाँ। देखिए, बिल्कुल अमरीश भाई ने बिल्कुल टोटल अब तक अर्निंग का कमाया देख लिया 80,000। तो भाई देखो, कंटेंट राइटिंग में पैसा है। आप एक महीना भी काम करते हो ना, तो 20 से 25,000 30,000 आपको ऐसे आ जाएंगे। 2-3 महीने में यार 60,000 65,000 तो आपका ऐसे चला जाएगा, मतलब समझो। और ये अमरीश भाई भी कर रहे हैं, तो ये 2022 से कर रहे हैं। हालांकि इनको भी सीखने में थोड़ा टाइम लगा, पर देखिए ये आपके सामने ये भी एक एग्जाम्पल है कि कोई बंदा बहुत जल्दी सीख कर भी पैसे कमा सकता है। तो दोस्तों देखो, अब ना मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो कंटेंट राइटिंग का कोर्स बना रहे हैं ना, ये कोई भी कोर्स कर रहे हो, समझो कि एक तरह से फ्रीलांसिंग का सर्विस है। आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, हम लोग कंटेंट राइटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कुछ भी हो तो उसका एक बेसिक फाउंडेशन होता है कि पहले आपका एक स्किल होता है, उसका उदाहरण पे आप कोई वर्क बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, और उसके बाद क्लाइंट के लिए आप काम करते हो ना। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये फ्रीलांसिंग की तरह ही है। और मैं जो कुछ भी सिखाऊंगा ना, आपको हर एक फील्ड में काम आएगा। फेसबुक वीडियो डेवलपमेंट में काम आएगा, सब तरीके से आपको उसी तरीके से क्लाइंट को टारगेट करना आएगा। तो हालांकि इसमें बहुत सारा पार्ट है, मैं आपको बहुत सारा पार्ट बता रहा हूँ अभी भी, और बतला भी चुका हूँ। कुछ पार्ट जो है ऐसे है ना, जो अमरीश भाई करते आ रहे हैं, अमरीश भाई को अच्छा नॉलेज है। तो कुछ पार्ट जैसे कि न्यूज आर्टिकल लिखना, या टेलीग्राम से काम उठाना, या लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग आर्टिकल लिखना, या किसी टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यूट्यूब से कैसे आर्टिकल निकालते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें है ना। और सबसे बड़ी बात कि कैसे एक दिन का 800 से 1000 रुपये का कमाई कर सकते हैं आप कंटेंट राइटिंग से, ठीक है। तो आप अमरीश भाई का कुछ वीडियो जो अब आएगा, तो अब मतलब हम लोगों ने सारा कोर्स को डिवाइड कर दिया है। तो आप इनका वीडियो देखिएगा और मेरा ही वीडियो देखिएगा, ताकि कोई भी चीज आपको छूटे नहीं। और ये सब पूरा कोर्स देखने के बाद भी आप कंटेंट राइटिंग का पैसा नहीं कमा पाते तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे, पूरी तरह से सिखाएंगे, ठीक है। पर्सनली भी सिखाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इनका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, इसमें वो सिखाएंगे कि कैसे न्यूज आर्टिकल लिखते हैं आधा घंटा 40 मिनट में। मतलब कि कैसे आप कोई भी न्यूज का अगर क्लाइंट आया, बोला कि मेरे को न्यूज पे आर्टिकल बना के दो, तो अमरीश भाई आपको अगला वीडियो में मिलेंगे। अमरीश भाई अगला वीडियो में मिलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप अगला आर्टिकल में मिलिएगा, अगला वीडियो में मिलिएगा अमरीश भाई के साथ, जिसमें आपको न्यूज आर्टिकल लिखाना सिखाएंगे। ओके, बाय।